हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, हमें दो कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट एंड द कॉलम सेकंड। ठीक है, इस कॉलम फर्स्ट के अंदर कुछ नेम दिए हैं, कॉलम सेकंड के अंदर कुछ नेम दिए हैं। हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम इसे देखते हैं। फर्स्ट वन इज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है बेटा, यूट्रस की लाइनिंग होती है। मेनली यूट्रस के अंदर थ्री लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट इज द पेरीमेट्रियम, इनर मोस्ट इज द एंडोमेट्रियम एंड मिडल वन इज द मायोमेट्रियम। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम होती है ना बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल गैमेट है, दोनों का फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगी, मोरूला स्टेज बनेगी, ब्लास्टुला स्टेज बनेगी, गैस्ट्रुला स्टेज बनेगी। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। तो ये क्या होगी, एंडोमेट्रियम क्या हो गया, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट की मतलब इम्प्लांटेशन की साइट हो जाती है। सो फर्स्ट का हम क्या कर लेते हैं बेटा, बी। फर्स्ट इज रिलेटेड टू बी। ओके, अब सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड क्या है, सेकंड इज द मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है, जब फीमेल के अंदर 12 टू 13 ईयर्स की एज में जब पुबर्टी स्टार्ट होती है बेटा, इसमें क्या होता है, फोलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, एग बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है, ब्लीडिंग होती है, उसे हम बोलते हैं बेटा मीनोपो, मतलब मिनार्की बोलते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, बट जो फर्स्ट टाइम होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मिनार्की। ओके, अब क्या बोल रहा है, अब 45 टू 50 इयर्स की ओल्ड में क्या एज में क्या होता है बेटा, कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कम होती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होता है, उन हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होता है जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो अब इस एज में वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और स्टॉप होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीनोपॉज। ठीक है, यहाँ पे मतलब परमानेंटली सीज हो जाता है। सो मीनोपॉज इज रिलेटेड टू द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ठीक है, तो सेकंड का क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड इज रिलेटेड टू द सी। ठीक है, थर्ड है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम बेटा ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इस ओविडक्ट के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं, दैट इज इस्थमस, एम्पुला, देन थर्ड वन इज द इनफंडिबुलम। ठीक है, अब क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस ओविडक्ट का ये जो एम्पुलरी पार्ट है ना, यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों का क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, कहाँ पे, फीमेल के अंदर। सो फेलोपियन ट्यूब इज रिलेटेड टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल। सो थर्ड का क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड इज रिलेटेड टू डी। ठीक है, अब फोर्थ है वेजाइना। वेजाइना क्या है बेटा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। जब इंटरकोर्स होता है उस टाइम क्या होता है, कोपुलेशन का एक चैम्बर होता है। ठीक है, कोपुलेटरी चैम्बर की तरह ये बिहेव करती है वेजाइना। ठीक है, सो फोर्थ का आ जाएगा ए, दैट इज कोपुलेशन चैम्बर इन फीमेल। सो फोर्थ इज रिलेटेड टू ए, फोर्थ का आ जाता है ए। तो चलो ऑप्शंस को हम मैच कर लेते हैं। फर्स्ट इज बी, सेकंड इज सी, थर्ड इज डी, फोर्थ इज ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।